केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन उसका हो चुका है एंड इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि 4 तरीके हैं जिसके वाया मतलब जिसकी वजह से रिएक्शंस में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। पहला, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा। दूसरा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तीसरा, ये केस हो सकता है कि अगर मान लेते हैं आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया है या फिर रिडक्शन, तो जिसमें से हम लोग कौन सा वाला पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों ने ये वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था कि अगर बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का टूट रहा है तो जिसमें उसकी रिएक्शन हम लोगों ने मेटल्स के साथ करवाई है, बेस के साथ करवाई है, ठीक है। और इसके अलावा एक बेंजोइलेशन रिएक्शन करवाई थी, अल्काइलेशन करवाई थी, एसिटिलाइजेशन करवाया था, है ना। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोगों ने की। तो अभी मैंने बोला था कि उसमें एक रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन। उस ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन को अब हम लोग करेंगे एंड वहाँ पे अल्कोहल्स की रिएक्शन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ किस तरीके से होती है नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, बट हाँ ये चीज़ भी इसी पार्ट में इंक्लूड होगी। तो पहले हम लोग ईस्टरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में तुम सभी लोगों ने सुना हुआ है अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। 10th तक ईस्टरिफिकेशन का कुछ पढ़ो ना पढ़ो, एटलीस्ट डेफिनेशन पढ़े हो, रिएक्शन किस तरीके से पहचानी जाती है कि वो ईस्टरिफिकेशन है, बराबर। तो ये वाला पार्ट हमने जाना है। अब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन यानी कि हम लोग इस रिएक्शन में ईस्टर को फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर को हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। तो पहली बात, ईस्टर को फॉर्म हम किस चीज़ से कर सकते हैं। ईस्टर को फॉर्म हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करते हैं अगर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही साथ में उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स का मतलब जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे ही दिखते हैं लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है, जैसे एसिड क्लोराइड हो गया, एनहाइड्राइड्स हो गए, है ना। इस तरीके से हम उन्हें वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव से ऑब्टेन करने का एक तरीका है। उसके अलावा अगर मैं उन लोगों की रिएक्शन सल्फोनिक एसिड के साथ करवाऊँ तो सल्फोनिक एसिड से भी उन्हें आप ऑब्टेन कर सकते हो, नॉट सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड कहना बेटर रहेगा, ठीक है। तो अल्काइल सल्फोनिक एसिड से तुम उससे ऑब्टेन कर सकते हो। इसके अलावा क्या और कोई तरीका है क्या, तो हाँ एक और तरीका है इसमें। वो तरीका है कि अगर आप यहाँ पे मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है डाईएज़ोमीथेन अगर शायद यूज़ करते हो तो उससे भी ऑब्टेन कर सकते हो। और एक प्रोसेस होती है तुम्हारे पास ट्रांस ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। ट्रांस ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस से भी ईस्टर्स को ऑब्टेन किया जा सकता है। बेसिकली ईस्टर्स तब पढ़ा जाता है जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे ईस्टर्स की फॉर्मेशन का मैकेनिज्म रहता है, बट हम लोग यहीं पे टॉपिक कवर कर लेते हैं। वहाँ पे हम लोग फिर से एक बार तुम लोगों का कैसा रिवीजन हो जाएगा। वैसे मैं तो रिवीजन में वापस से बनाती नहीं हूँ, लेकिन बता देती हूँ कि ये वो पार्ट वहाँ है तो उसको पढ़ लो करके। तो जब जब ऐसा बोला जाए ना उसको देख लिया करो, उससे कैसा चीज़ें रिवाइज होती जाती हैं। तो अभी इस फिलहाल वीडियो में हम लोगों को ट्रांस ईस्टरिफिकेशन या फिर वो CH2N2 वाले पार्ट में नहीं जाना है। हम लोग यहाँ पे सिंपली इन 3 चीज़ों की मदद से किस तरीके से ईस्टर्स फॉर्म करेंगे इस पे बातचीत करनी है, ठीक है। ये वाला पार्ट हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग हमारा एक्चुअल ईस्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। सो अभी इन तीनों की रिएक्शन मुझे करवानी है आपके अल्कोहल के साथ। तो जब ये तीनों चीज़ें अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक्चुअल में ये आपको ईस्टर फॉर्म करके देती हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक रिएक्शन को मोटा मोटी ऊपर से लिखकर तुम्हें दिखा देती हूँ। देखो, वैसे मान लेते हैं कि हमने रिएक्शन की स्टार्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ की, ठीक है। तो मान लेते हैं Ca, दैट इज मेरे पास एक लेट से कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस चीज़ की रिएक्शन मैंने अल्कोहल के साथ करवाई तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वहाँ से आपका ईस्टर और बाय प्रोडक्ट मिलता है मुझे वहाँ से वाटर। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा रिवर्सिबल होती है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है इस रिएक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की भी टेंडेंसी होती है, यानी कि वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को फॉर्म कर देना करके। तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ईस्टर को फॉर्म कर रही है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन।
लेकिन जब यही रिएक्शन आपकी रिवर्स ऑर्डर में आने लगे तो इसे हम लोग फिर कहते हैं आपकी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये चीज़ पढ़ी है 10th में, तो बस ये मैंने बेसिक बताया। अब दिक्कत ये है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो क्या ऐसा किया जाए कि रिएक्शन को हम लोग कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आए। अगर मुझे एस्टर का प्रोडक्शन चाहिए होगा तो मैं ये नहीं चाहूँगी ना कि मेरी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आए। तो ऑब्वियस है कि आपको रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाना है, ठीक है, तो प्रोसीड करवाने का एक बेस्ट तरीका वो ये होता है कि आप जो यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हो ना, इस अल्कोहल को हम लोग यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम लोग अल्कोहल को एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो होता क्या है, ली चाटिलियर प्रिंसिपल करके एक है, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे अभी कुछ ही दिनों के अंदर, आपका 11th क्लास वाला फिजिक्स का पार्ट, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगी। ली चाटिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से आप जितना रिएक्टेंट को कम करते हो, रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाती है। ठीक है, और अगर तुम वहाँ पे प्रोडक्ट को कम करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम करते हो तो भी रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। तो हम लोग यहाँ पे आपके अल्कोहल को ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है, ताकि रिएक्शन को हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकें। ठीक है, ये एक बातचीत हो गई। अब इसके अलावा भी तुमने एक चीज़ सुनी होगी कि जब भी हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं, अभी सबस्ट्रेट के बारे में तो देखो पता चल ही चुका है, प्रोडक्ट के और बाय प्रोडक्ट के बारे में पता चल चुका है। इस क्वेश्चन में इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। कैटलिस्ट के नाम पे हम लोग यहाँ पे मोस्टली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, या फिर ड्राई, या फिर और आपको ड्राई HCl गैस यूज़ की जाती है। तो अब ऐसे केस में यहाँ पे हमें कैटलिस्ट की नीड क्यों पड़ी, पहला क्वेश्चन अराइज तुरंत। हमें पता है कैटलिस्ट रिएक्शन की जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको वो कम कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स उस बैरियर को क्रॉस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकें। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में मैं घुस गई, बट अगर फिर भी मुझे ये जानना हो कि हमने इस क्वेश्चन में कैटलिस्ट आखिर क्यों यूज़ किया, तो देखो उसका रीज़न ये है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें एसिड, ठीक है, वी आर यूजिंग एसिड। तो अब ऐसे केस में अब जो आपका एसिड आप यूज़ कर रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड OH, तो यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं अल्कोहल। तो अब ये बात तो देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस रिएक्शन को मैं किस टॉपिक के अंडर में पढ़ रही हूँ। इसे हम इस टॉपिक के अंडर में पढ़ रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो, और स्टार्टिंग में ही मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो उस वाली चीज़ में वो चीज़ एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है। मतलब इस क्वेश्चन में आपका R-OH एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी क्या होती है कि जाकर वो किसी आपके पॉजिटिव वाली स्पीशीज़ पे जाकर अटैक करे। तो ये बात तो देखो एकदम श्योर हूँ मैं कि ये वाली चीज़ यहाँ पे अटैक करेगी, ठीक है। लेकिन तुम ये देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसके कंपेयर में जो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है वो कम होता है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रोटोनेट कर देते हैं। अगर मैं इस चीज़ को प्रोटोनेट कर दूंगी, प्रोटोनेट का मतलब एसिड, अगर मैं इसको H+ प्रोवाइड करूंगी तो H+ प्रोवाइड करने से होगा क्या, H+ हम जानते हैं कहाँ जाता है, ऑक्सीजन लोगों के पास जाता है। तो अब ऐसे केस में तुम देखो कि यहाँ पे जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके बाद दो ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है। तो अभी किस ऑक्सीजन के पास जाएगा, हो सकता है इसके पास भी जाए, हो सकता है इसके पास भी जाए। तो देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये एक्चुअल में रेजोनेंस का परफॉर्म करता है, ठीक है, ये रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस कर रहे हैं। तुम्हें अगर याद आएगा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, अभी मेरे को उतना अच्छे से तो याद नहीं है, आई थिंक पिरिडीन का लिया था कि पिरिडीन क्यों मतलब पिरिडीन वर्सेस पायरोल आई थिंक लिए थे कुछ बेसिक करके। तो मैंने उसमें तुम्हें बताया था कि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रख पाता है, इसीलिए उसकी बेसिसिटी ना के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिख रहे हैं
ये रेजोनेंस में परफॉर्मेंस करते हैं, ये रेजोनेंस परफॉर्म कर रहे हैं और ये वाले आपकी रेजोनेंस में नहीं है। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे जाता है, आपका ये H प्लस प्रोटोनेट करने के लिए खुद को ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस H प्लस को अपने साथ जोड़ेंगे और H प्लस को अपने साथ जोड़ने के बाद ये हो जाएगा R। यहाँ पे अब ऑब्वियस है कि हमारा ऑक्सीजन ने क्या आ गया बेचारे के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पेयर देखिए उसके पास बच गया और यहाँ पे H से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ये आपका OH वैसे का वैसे। तो जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, अब हमें ये बात तो पता है जो है ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से इसके ऊपर अगर तुम पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ऑब्वियस है कि वो चीज रहेगी। तो ऐसे में ऑक्सीजन पहले से ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन पे जब पार्शियल नेगेटिव था यहाँ पर, तब वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचकर उसको पार्शियल पॉजिटिव बना रहा था। पार्शियल नेगेटिव के केस में वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ठीक है, कि मैं वहाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकूं तो और अच्छा होगा। अब तो तुमने इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, तो अब तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा इस कार्बन से। तो अब ये कार्बन पे पहले बिना प्रोटोनेट हुए पहले जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये और इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ऐसे केस में जब तुम यहाँ पे अल्कोहल डालोगे, ठीक है, अल्कोहल यानी कि न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अब ऐसे कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव, मतलब ऐसे पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है जो पहले के कंपेयर में अब ज़्यादा पॉजिटिव नेचर का है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। यानी कि प्रोटोनेशन करने से हुआ क्या, हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ कि कार्बन पे बिना प्रोटोनेशन किए जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब उससे क्या हो चुका है, इंक्रीज हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आपका कार्बन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि उस सेंटर पे अटैक करने की ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा ना जहाँ पे ज़्यादा डिफिशियंसी दिख रही है, तो ज़्यादा डिफिशियंसी उसको कहाँ पे दिखेगी, जब वो प्रोटोनेट हो जाएगा। अगर तुम प्रोटोनेट नहीं करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का जो उसका रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जाएगा फॉरवर्ड में, नो इश्यूज, बट स्पीड, रेट, एक्टिवेशन एनर्जी वाले फैक्टर्स ये सब क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, बहुत ही अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम प्रोटोनेट करते हैं ताकि प्रोटोनेशन से पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और इंक्रीज हो, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी होती है कि प्रोटोनेशन क्यों किया जाता है। होप सो कि समझ गए हो। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने भले ही आपको एक एरो दिखाया है बट ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है करके, ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब मैंने प्रोटोनेट तो कर दिया, अब इस पर ऑब्वियस है अल्कोहल आएगा अटैक करने के लिए, तो उसका जो अटैक है वो मैं नेक्स्ट स्टेप पे दिखा रही हूँ अलग से। सो अब मैकेनिज्म पे आ जाते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म में देखो फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो भी हमने अल्कोहल यूज़ किया है वो अल्कोहल सबसे पहले एक्चुअल में प्रोटोनेट होता है। तो अब मैंने ऊपर ऑलरेडी रीज़न बता दिया है कि क्यों वो वहाँ पर गया, इस वाले ऑक्सीजन पे जाता है। लगे तो मैकेनिज्म ख़त्म होने के बाद मैं एक और रीज़न जस्टिफाई कर दूंगी तुम्हारे समझने के पर्पस के हेतु, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि उसी ऑक्सीजन पे वो क्यों गया। तो अब ये वाला जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये चीज़ देखो कैसे में कन्वर्ट हो गई है, RC ऊपर में आपके पास आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये H और यहाँ पे पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये वाली चीज़ अनस्टेबल है। क्यों ये चीज़ अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन इस तरीके से 3 बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो ऑब्वियस है कि जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तुरंत यहाँ से अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींच लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर से तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, साथ ही साथ में यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये बॉन्ड भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत वहाँ पे अब बेचारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। समझ रहे हो क्या हुआ, ठीक है। अब ऐसे केस में अब कार्बन के ऊपर सोचो, बिना प्रोटोनेट किए पार्शियल पॉजिटिव था, प्रोटोनेशन के बाद उस पर पॉजिटिव आया, तो न्यूक्लियोफाइल अगर पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करता और एक केस में न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, कौन से ज़्यादा अच्छा है, ऑब्वियस है कंप्लीट नेगेटिव का कंप्लीट पॉजिटिव के साथ, ये वाला केस, ठीक है। अगेन आगे की स्टेप भी रिवर्सिबल ही रहेगी।
अब इस रिवर्सिबल स्टेप में हम लोग लेकर आए अल्कोहल R-OH। हमें पता है कि ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने वाला है एस्टरिफिकेशन में। तो यहाँ पर जो इसके लोन पेयर्स हैं ये यहाँ पे पहुँचे कार्बन के पास अटैक करने के लिए। तो अटैक करना इन द सेंस उनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो प्रोडक्ट यहाँ से जो चीज़ बनी तुम्हारी वो बना R, उसके बाद C, ऊपर में देखो O और H, ये चीज़ तो थी एक और OH, और यहाँ पे जुड़ गया है आपका ऑक्सीजन, उसके पास H, यहाँ पे R'। अब बेचारे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें तुम्हें बता देना चाहती हूँ। ये वाला OH जो तुम्हें दिख रहा है ये ओरिजिनली एसिड का ही OH है, ओरिजिनली एसिड वाला OH है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये जो OH दिख रहा है यहाँ पे ये वाला OH आपका एसिड का कार्बोनिल ऑक्सीजन है ऑफ एसिड, ठीक है। ये देखो ये डबल बॉन्ड O वाला O है, और ये जो H है ये कहाँ से आया है, ये हम लोगों ने कैटलिस्ट मतलब एसिड से आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ये काम करते हैं, हम इस H+ को ऐसे शो करते हैं, ये ऐसे, ताकि समझ में आ जाए कि वो एसिड वाला है, ओके। और जो अल्कोहल का H+ है उस अल्कोहल वाले H+ को हम लोग इस तरीके से ब्लू कलर से डिनोट कर देते हैं। तो टोटल यहाँ पे क्योंकि 3 H है ना, एक अल्कोहल वाला, दूसरा कैटलिस्ट का, और तीसरा खुद एसिड का, ओके, ठीक है। तो अब ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया। अब ये पे जो रिएक्शन होती है यही स्टेप रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तुम्हें ये पार्ट याद रखना है कि यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है। तो और ये जो है आपकी रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। देखो ये एक टेट्राहाइड्रल शेप का इंटरमीडिएट यहाँ पे हम लोगों को फॉर्म हुआ। अब क्या होता है रिएक्शन में, अब इस रिएक्शन में अगेन थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस किस प्रकार से हैं, ऑक्सीजन पूरी कोशिश करेगा कि अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हटाए। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन, याद करो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए इस H के बॉन्ड को तोड़ देता है, जाओ करके तुम। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब उस बेचारे करके आपके ऑक्सीजन का जब वो हाइड्रोजन को छोड़ देगा तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, H+ निकल गया, H+ के फॉर्म में निकल गया। तो इस हाइड्रोजन को ये जो तुम्हारे एसिड वाला OH है ना, ये वाला OH का ये वाला ऑक्सीजन ये बोलता है लाओ करके मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपने इलेक्ट्रॉन्स के वाया, ये ऐसे। तो अंदर ही अंदर H निकला और किसी दूसरे ने उस H को एक्सेप्ट भी कर लिया। क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि ये रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। क्यों ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी, क्योंकि जैसे ही वो उस ब्लू कलर के H को एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नीचे वाले से तो देखो पॉजिटिव चार्ज हट गया, वो तो बहुत खुश है, लेकिन ये भी खुश है पॉजिटिव चार्ज लेकर, क्योंकि ये वाली चीज़ एक बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। समझो क्या हुआ है, अंदर ही अंदर पूरी अरेंजमेंट हो गई है। ये ब्लू कलर का जो तुम्हारा H था यानी कि अल्कोहल वाला H वो निकल गया, ये देखो बाहर, ठीक है। और अभी भी ग्रीन कलर का वाला ऊपर में H अभी भी वैसे का वैसी है। हम जानते हैं कि ये बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। तो तुरंत ये चीज़ किस तरीके से में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन ले लेगा, ये काम हम कई बार कर चुके हैं, और बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। लेकिन जब ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा तो इमेजिन करो इस पार्ट के जाने के बाद कार्बन के पास से कितने बॉन्ड बचेंगे, 3। अब 3 बॉन्ड तो वो रखेगा नहीं, तो तुरंत वो ऑक्सीजन को बोलता है, वो ऊपर वाले ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को, ठीक है। क्यों ऊपर वाले ऑक्सीजन को बोलता है, क्योंकि यही कार्बोनिल ऑक्सीजन था, ठीक है। यही तो आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन था ना इनिशियली, यही पे तो C डबल बॉन्ड O था। ये उसको कहता है करके कि नहीं, ये जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स है इस इलेक्ट्रॉन को वापस नीचे लाओ, जो मैंने तुमको यहाँ पे दिए थे, देखो यहाँ पे अपन ने दिए थे ना, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया था, तुम वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म करो, क्योंकि मेरे पास अभी 3 बॉन्ड बन जाएंगे H2O के एलिमिनेट होने के बाद। तो वो ऑक्सीजन कर लेगा, उस चीज़ को नीचे ले आएगा, ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है। तो अगेन ये वाली स्टेप आपकी रिवर्सिबल स्टेप, और ये चीज़ कैसी हो जाएगी, R कनेक्टेड है C से, अब वहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, साथ ही से मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज अलग आ गया, और इस तरीके से H वाली सिचुएशन, हाईली अनस्टेबल, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, उसके अलावा यहाँ पे O आपका वैसे का वैसी, और ये H, ठीक है। और बाहर में देखो क्या निकल गया, बाहर में आराम से तुम्हारा वाटर निकल के बाहर आराम से मज़े कर रहा है, जिसमें से वाटर के पास का
ध्यान देना, अगेन वाटर के पास जो बाहर वाटर निकला है उसके पास एक H ब्लू वाला H है। अब ये ब्लू वाला H बल्कि कौन सा H है, ये H आया है अल्कोहल से, ठीक है, ये H आया है कहाँ से, अल्कोहल से। और ये वाला जो OH है, ये वाला OH ये कहाँ से आया है, ये देखो ये कौन सा वाला OH है, ये एसिड का OH है। तो अल्कोहल का H और एसिड का OH ये दोनों मिलके बाहर क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर। बाद में हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे अपने रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। एसिड का OH और अल्कोहल का H बाहर निकल के क्या फॉर्म कर लेंगे, आपका वाटर, ठीक है। अब ये देखो एक चीज़ बनी। अब यहाँ पे अगेन ये चीज़ अनस्टेबल है, ये खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। तो ये क्या करता है, ये जो अपना H है जिसकी वजह से पॉजिटिव है, तो बोलता है तुम जाओ बाहर, मैं अपनी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता हूँ। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से H दे दिया, यहाँ पे R' है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज गया और यहाँ पे OR'। तो देखो यहाँ पे जो H हम यूज़ किए थे, ये वाला कौन सा वाला H था, ये H कहाँ से आया था, फ्रॉम एसिड से आया था ये वाला H, ठीक है। और उसी को बाद में हमने निकाल भी दिया। तो हम जब बाहर उसको निकाल दिए हैं तो ये वाला H प्लस वापस से निकल के चला गया बाहर। तो इस तरीके से ये बात समझ में आई कि जिस H प्लस को तुमने रिएक्शन की स्टार्टिंग में डाला था ताकि रिएक्शन आगे क्या हो सके, प्रोसीड कर सके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वही आपको रिएक्शन की एंड में वापस से बनते हुए मिल गया है। इट इम्प्लाइज दैट कि H प्लस यानी कि एसिड इस क्वेश्चन का कैटलिस्ट है। सो वी ऑब्टेन एन ईस्टर एज वेल एज यहाँ पे हम लोगों ने क्या फॉर्म किया, वाटर। तो इनडायरेक्टली अगर मुझे इस क्वेश्चन की समरी लिखनी है तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूंगी कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इस तरीके से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। इसमें हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे H प्लस यानी कि कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर ड्राई HCl देते हैं। तो अब इसमें हमारा दिमाग कैसा चलता है कि एसिड कार्बो, क्योंकि हमने ऐसा सीखा है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। इसमें चीज़ें देखो कैसे, मतलब हमने कैसा सीखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का H जाएगा, तो बल्कि इस क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा का पूरा अपना OH लूज़ करता है और अल्कोहल अपना H लूज़ करता है, और इस तरीके से वहाँ पे बनता है H2O, और साथ ही साथ में ये बाकी पार्ट को तुम ज्वाइन कर दो तो ये बन गया ईस्टर। तो हम लोग हर बार रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ये वाली चीज़ लिखेंगे, एसिड से क्या निकालना है OH और अल्कोहल से क्या निकालना है H। दिस इज आवर रूल, ठीक है। कल को मैं यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा दूंगी तो तुम फिर यहाँ पे D जो भी होगा उसको यूज़ कर लेना, समझ रहे हो। तो ये हम लोगों के इस्टिफिकेशन का रूल था। मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट क्यों यूज़ किया है इस चीज़ का जस्टिफिकेशन भी दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, डायरेक्ट बनाएंगे विथ नो मैकेनिज्म एट ऑल, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन अभी क्या है, जैसे तुमको मैंने दिया है CH3 एसिटिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, और इसमें डाल दिया है ETOH इथेनॉल, ठीक है। ऑब्वियस से रिएक्शन रिवर्सिबल है, मैं बार बार रिवर्सिबल का साइन नहीं बनाऊंगी। साथ ही साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे दे दिया है फेनॉल, ठीक है। अगेन वही वाली चीज़। तो अब तुम्हें बताना है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल है, क्या करना, एसिड का OH निकालना है, ठीक है। एसिड वाले पार्ट का क्या निकालोगे, OH निकाल दो, और जो बेस वाला मतलब अल्कोहल वाले पार्ट का H निकाल दो, तो वो बाहर चीज़ बन जाएगी H2O। और जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OET, ये ऐसे ज्वाइन कर दो, बन गया हम लोगों का एस्टर। अच्छा नेक्स्ट वाले में यहाँ से पूरा का पूरा OH और यहाँ से H, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपकी रिंग, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर अगेन O, याद रखना O से कनेक्ट करना है क्योंकि H O के पास से निकला है ना, तो फिर O और उसके बाद अगेन तुम्हारा ये PH, इस तरीके से, ठीक है। समझ गए डायरेक्ट प्रोडक्ट तुम्हें किस तरीके से लिखना है, ये वाली चीज़ डायरेक्ट लिखती आनी चाहिए, ठीक है। इसमें गड़बड़ी मत करना लिखने में, तो अगर गड़बड़ करोगे तो फिर तो महानी प्राणी हो तुम लोग। अच्छा अब इसमें अगेन एक चीज़ मुझे बतानी थी, एस्टरिफिकेशन की रिएक्टिविटी के बारे में हमने अभी तक कमेंट नहीं किया, ठीक है। रिएक्टिविटी के बारे में अगर मुझे कुछ कहना है तो वो ये कहना है कि जितने ज़्यादा आप बल्कि ग्रुप लगाओगे, ये इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेना स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, जितने ज़्यादा आप बल्कि ग्रुप लगाओगे, चाहे वो बल्कि ग्रुप तुम एसिड में लगाओ या फिर अल्कोहल में लगाओ,
रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा हिंडर्ड होगी और रिएक्शन का जो रेट है वो घट जाएगा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि रिएक्टिविटी जो होती है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्पेलिंग पूरी लिख लेना, चाहे वो स्टेरिक हिंड्रेंस एसिड में हो या चाहे वो स्टेरिक हिंड्रेंस अल्कोहल में हो। ये अपने नोट में एक पॉइंट बराबर। ओके, अब मान लेते हैं कल को इस नोट में एक और सेकेंड पॉइंट हमें इंक्लूड करना है। ये पॉइंट मैं अब से जब जब हम लोग ये न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन पढ़ेंगे ना, स्पेशली जब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ाऊंगी, बार बार मैं ये स्टेटमेंट रिपीट करूंगी। इसे लॉजिकली समझने की कोशिश करना, तो ये तुम्हें रटने की नीड नहीं पड़ेगी कभी भी। ठीक है, स्टेट बोर्ड में भी ये चीज़ काफ़ी बार पूछी जाती है। लेट्स से मेरे पास एक फॉर्मिक एसिड होता, फॉर्मिक एसिड में मैंने यहाँ पे डाल दिया है लेट्स से CH3OH, और उसके बाद मैंने एक बार लिया एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड में भी मैंने डाला है आपका CH3OH। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ किस चीज़ का मतलब अगर इसका रेट R1 है और इसका रेट लेट्स से R2 है, तो R1 और R2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो एक इंसान ना ऊपर वाला जो मैंने लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, इस वाले लॉजिक से भी सोच सकता है, लेकिन इस लॉजिक से ना ही सोचो तो बेटर रहेगा। ठीक है, वो मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान देना। वो ये है कि देखो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बराबर। एक तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पर। तो तुम ये देखो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इन्हीं पे तो अटैक होने वाला है। लेकिन इस कार्बन के बाजू में लगा है H और इस कार्बन के बाजू में लगा है CH3। मैं क्योंकि इतना पार्ट तो दोनों में सेम है ना, तो ऑब्वियस है कि सेम चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे, जो चीज़ डिफरेंट है उनमें कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे जो CH3 है, ये CH3 उसे क्या करता है, आप कहो तो या तो प्लस आई इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, इस फेनोमेनॉन के वाया वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, वो उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर कोई स्पीशीज इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगी तो वो उसके पार्शियल पॉजिटिव नेचर को, मतलब पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगी कि घटाएगी, वो उसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, घटाएगी। मतलब मान लेते हैं वो +0.5, ये मैं आर्बिट्री एक नंबर ले रही हूँ, +0.5 पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से अब वो कितना हो जाएगा, +0.9 ऐसा हो जाएगा। तो अब जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना ज़्यादा बेटर समझेगा, जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब जहाँ पे ऐसा सिचुएशन है उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बल्कि उसके पास जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, अटैक उतना अच्छा होगा। याद करो हमने कैटेलिस्ट यूज ही क्यों किया था, ताकि इलेक्ट्रॉन की और डिफिशियंसी क्रिएट हो सके। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर ये बाजू में कोई ऐसे ग्रुप लगाते हो जो ग्रुप उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, अगर मैं इसको बोल दूँ ग्रुप G, इस सिंबल को अगर मैं ग्रुप G कहूँ, और अगर तुमने ऐसे ग्रुप लगा के रखे हैं जो उस कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से वो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी रिएक्टिविटी को और घटा रहे हैं। ठीक है, तो बस इसमें बताओ किसका रेट ज़्यादा होगा, R1 का ज़्यादा होगा और ऑब्वियस से R2 का कम होगा। तो ये पार्ट या पता याद रहना चाहिए कि क्यों मैंने किया है। ठीक है, क्योंकि कल को मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन ऐसा क्रिएट कर दिया, कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन C+O OH। ठीक है, अल्कोहल तुम अपनी मर्जी से कोई भी डाल देना। इसको ले लेते हैं लेट्स से रेट R1, C+O OH, और कार्बन यहाँ पे मैंने 2 क्लोरीन लगा दिए और यहाँ हाइड्रोजन, और अगेन वही अल्कोहल ROH, इसका ले लिया R2। तो देखो ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में जो पार्ट सेम है उसको भूल जाओ, जो पार्ट अलग है उसे देखो। तो अलग वाले पार्ट में बाजू में आपको लेफ्ट साइड में एक कार्बन है, नीचे वाले केस में भी एक कार्बन है, लेकिन ऊपर वाले केस में उस कार्बन के साथ एक क्लोरीन है। क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पीछे से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और नीचे वाले केस में 2 क्लोरीन है, मतलब दोनों तरफ से माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ये क्योंकि ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो डिफिशियंसी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, और जितनी ज़्यादा डिफिशियंसी होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ही बेटर होती है। तो ऑब्वियस है कि R2 इस केस में बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू R1। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के,
डिफिशियंसी के, अब ऑब्वियस है डिफिशियंसी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की ऑन सी डबल बॉन्ड ओ वाले इस कार्बन पे, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम डिफिशियंसी क्रिएट करोगे रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो ये पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया एस्टरिफिकेशन का। बट जैसा मैंने बताया कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप एसिड्स के डेरिवेटिव्स के थ्रू भी ले सकते हो, तो मैं उनकी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैकेनिज्म जान के कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, वो तुम लिख भी सकते हो वैसे खुद ही। हम लोग डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट लिखना सीखते हैं। तो देखो वो वाली चीज़ कैसी है, अगर मान लेते हैं मैंने एक एसिड क्लोराइड लिया RC डबल बॉन्ड OCl और इसमें मैंने डाल दिया एक अल्कोहल R-OH। बस फ़र्क इतना रहता है कि इस वाले केस में हम लोगों को पिरिडीन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिरिडीन सॉल्वेंट मुझे यूज़ करना पड़ता है H+ के बजाय। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, इस बार ट्रिक ऐसी है, HCl निकाल दो। तो जब तुम HCl निकाल दोगे तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR', ये देखो ईस्टर बन गया और साथ ही साथ में क्या आ गया HCl, ठीक है, ख़त्म। ये इस तरीके से काम, ठीक है। तो अभी सेकेंड नेक्स्ट केस और किसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं, तो अगर मान लेते हैं आपके पास कोई अल्काइल सल्फोनिक एसिड होता, ठीक है। अल्काइल सल्फोनिक एसिड मैं ड्रॉ कर लेती हूँ S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरीके से, और OH ये ऐसा, और उसके बाद यहाँ पे अगर OH होता तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता। यहाँ पे लगा दिया है R' और यहाँ पे लगा दिया है मैंने एक अल्कोहल। तो अब देखो इसमें रिएक्शन कैसी होगी, जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, अल्कोहल हमेशा याद रखना अपना क्या लूज़ करेगा H, और एसिड अपना क्या लूज़ करेंगे OH। तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो बाय प्रोडक्ट तो बन गया H2O और बाकी के पार्ट को तुम जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, R O के साथ कनेक्टेड है और ये O कनेक्ट हो जाएगा किससे, आपके इस S से। तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये R', ठीक है। इस तरीके से देखो ईस्टर बना लिया, लेकिन ये जो ईस्टर है ये इसमें आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बजाय आपका सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऐसी होती है कि ROH, ये मैंने तुम्हें लिख कर दिया है, फिर यहाँ लिख दिया S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लेट से बना ही लेते हैं, ठीक है। इस बेंजीन रिंग की इस पैरा पोजिशन पे CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया है Cl। तो अब देखो अब रिएक्शन क्या होगी, हमें पता है कि ये H लूज़ करेगा। अब बाजू से एलिमिनेट होने के लिए कोई OH तो है नहीं ना, अगर ऊपर वाले केस जैसे OH होता तो H और OH निकल के H2O बना लेते, बट यहाँ पे तो H नहीं है, OH नहीं है बल्कि Cl है, तो ये निकल के बाहर आ जाएगा। तो अब बचा हुआ पार्ट आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा RO, फिर S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O और इस तरीके से बेंजीन रिंग ठीक से बना लेना, और यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे आ गया ये HCl, ठीक है। अब इसको मैंने इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा था, वो इसीलिए कहा था क्योंकि मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक TS नामक प्राणी कौन होता है, ठीक है, टॉसिल। तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है ना, ये वाला पूरा ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TS लिखते हैं, स्मॉल कैपिटल T एंड स्मॉल S। तो कल को ये चीज़ अगर ऐसी लिख कर आई ROH प्लस TSCl, तो TS का मतलब यही है, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, तो H निकलेगा Cl निकलेगा और ये चीज़ बन जाएगी आपकी RO और O से कनेक्ट होगा TS। बेसिकली वो कहाँ से कनेक्ट होगा, सल्फर से, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं ये हो गया 3, पहला हमने एसिड क्लोराइड के साथ करवाया, दूसरा हम लोगों ने उसको अल्काइल सल्फोनिक एसिड से करवाया, और तीसरा उसको इस TSCl से करवाया, ठीक है, टॉसाइल क्लोराइड। अब चौथा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अगर आपके पास एक और एसिड डेरिवेटिव अगर होता दैट इज एनहाइड्राइड्स, तो एनहाइड्राइड्स के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते, तो देखो एनहाइड्राइड्स के साथ भी इन लोगों की रिएक्शन वैसी ही होती जैसे R है, और उसके बाद फिर तुमने एक अल्कोहल उठा के ले लिया ROH, ठीक है, प्लस इस चीज़ की रिएक्शन मैंने करवा दी आप लोगों के एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होगा, R' ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया बीच में ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O और ये R', इसको मैंने उठा के ले लिया, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ देखो कैसी हो जानी है, अब ऑब्वियस है मुझे इसकी रिएक्शन करानी है, तुम खुद सोचो कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो ऐसी हो जाएगी
कि ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर के जो भी ये है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये अटैक करेगा इनमें से किसी एक कार्बन के ऊपर। तो मान लेते हैं उसने अटैक किया इस पार्ट पर, तो इस पार्ट को छोड़ दो, इतने पार्ट को छोड़ दो, और जो ये पीछे का बचा हुआ पार्ट है ना, ये बचा हुआ पार्ट क्या कर लेगा, आप लोगों का ईस्टर फॉर्म करेगा, ये पीछे का बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ, फिर उस ओ से कौन कनेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों का आर, तो ये हो गया आर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट साथ ही में इस हिस्से का क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा है जिस पे अटैक हुआ था, ये वाला हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, यानी कि प्लस आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच। ठीक है, तो ये इस तरीके से एनहाइड्राइड के साथ हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को पिरिडीन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, कल को तुम्हें लिख के आ सकता है पिरिडीन, या फिर पिरिडीन के बदले में तुम्हें ये भी लिख के आ सकता है CH3COONA। ठीक है, ये भी लिख के आ, सोडियम एसीटेट, ये पार्ट भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी ये पार्ट क्लियर है कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे आर डैश की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं ये चीज़ ऐसी होती है कि ROH है प्लस मान लेते हैं मैंने लिखा है CH3CO होल ट्वाइस 2O ऑब्लिक पिरिडीन। अब देखो कई बार क्या होता है, इसे हम लोग पहचान ही नहीं पाते, अरे ये हम लोगों का एनहाइड्राइड ही है, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर एक O, फिर अगेन ट्वाइस बोला है ना उसने, ये एनहाइड्राइड ही है। तो तुम्हें क्या करना है, ईस्टर फॉर्म करना है। कैसे, इस H को हटाओ और ये वाला ग्रुप लगा दो, बस खत्म, बन गया ईस्टर। RO और O से कनेक्ट कर दो C डबल बॉन्ड O, मतलब ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा। ठीक है, ये वाला ग्रुप लगा दो तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये आ गया CH3। ठीक है, सॉरी एक मिनट, इसको मिटा देती हूँ, ये वाला ग्रुप उसको अटैच कर दोगे। ठीक है, ये वाला ग्रुप उसको अटैच कर दो, बस खत्म। ठीक है, ये वाला ग्रुप आपने अटैच कर दिया, ये बन गया एस्टर, और ये वाला में यहाँ हाइड्रोजन लगा दो तो ये बन गया एसिड। ठीक है, अब यहाँ से मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उस चीज़ को याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं यही कहूँगी कि एक्चुअल में ये जो मैंने ऊपर वाली रिएक्शन बताई ना एसिड, उसमें मैंने क्या यूज़ किया था, CH3 मतलब एसिटाइल ग्रुप। तो इस रिएक्शन को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आपका अल्कोहल मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, मतलब उसमें कितने आपके OH है, इसको पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कितना OH वहाँ पे है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वहाँ पे एक OH होगा तो वहाँ से एक H हटेगा, उसके बदले में एक एसिटाइल ग्रुप आएगा। 2 OH होंगे तो 2 H हटेंगे, और आपको रिएक्शन के दौरान कितने आपको लगेंगे बताओ, एसिटाइल ग्रुप 2। तो ऑब्वियस है कि फिर हम लोग रिएक्शन को कंडक्ट करेंगे। रिएक्शन को जब हमने स्टार्ट किया था तो उसके रिएक्शन के वक्त उससे पहले का उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और रिएक्शन के बाद जो हम लोगों का नया नया प्रोडक्ट बना है उस चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा एसिटाइल ग्रुप कितने लगे हैं करके। तो अगर वहाँ पे जितने नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स होंगे उतने ही नंबर के वहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स इज इक्वल टू, ठीक है, जितने ग्रुप एसिटाइल ग्रुप आपने अटैच किए इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन द रिएक्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम नंबर ऑफ एसिटाइल की ऐसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटाइल डेरिवेटिव, मतलब जो प्रोडक्ट हमको मिला उस प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट, बोर्ड्स में ये पार्ट नहीं रहेगा, इसको इग्नोर कर सकते हो, माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, इस चीज़ को निकाला जा सकता है सिंपली मोल कंसेप्ट के बेसिस पर, वो निकालने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट फिनिश किया। ठीक है, एस्टरिफिकेशन, तो हम लोगों का अब ये पार्ट खत्म होता है कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अल्कोहल में ब्रेक हुआ तो क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे कल, वो ये रहेगा कि अगर कार्बन और आपके क्या कहते हैं ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फिर तुम्हें कौन कौन से प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं, तुम लोग रिविजन करके बैठना इस टॉपिक में। हमने अल्काइल हैलाइड्स में याद करो PCl5 और PCl3 वाली रिएक्शंस पढ़ी थी, है ना, टार्जन रिएक्शन पढ़े थे,
राइट। तो ये वाला पार्ट रिवाइज करके रखना, क्योंकि वो वाला पार्ट इसी कैटेगरी के अंडर में लाई करता है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने मैंने तुम्हें डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी सिखाई है, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम लोग करते हैं किस तरीके से, OH को प्रोटोनेट करते हैं, फिर कार्बोकैटायन क्रिएट करते हैं, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करते हैं, तो वो भी हम लोग कल ही करने वाले हैं। तो जब ये पार्ट कैसा रिवाइज करके बैठोगे तो चीज़ें कैसे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। नहीं तो ऐसा लगेगा कि अरे कब सीखा कब पढ़ा, मैं हमको तो याद ही नहीं आ रहा है करके, तो वो वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 2 पार्ट रिवाइज करके रखना, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। अब इसके अलावा जो चीज़ मुझे बतानी है कि इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, वो याद देखो रखने वाली चीज़ ये है, एक नोट मैं लिखवा के ले रही हूँ, उस नोट को थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, तुम्हें बोर्ड्स में नहीं मिलेगा। अगेन बोर्ड्स वाले लोग इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक अल्कोहल है RCH2OH, उसमें मैंने डाला फर्स्ट स्टेप में THCl, तो हमें पता है क्या बनता है, एस्टर बनता है। एस्टर बनने के बाद अगर सेकेंड स्टेप में मैं R-ONA डाल देती हूँ ना, ये मतलब ऑब्वियस है पिरिडीन या फिर ये दोनों में से कोई भी एक सॉल्वेंट, तो वो वाली चीज़ आपकी बन जाती है एस्टर। अभी ऊपर बना के देखा मैंने, ये नोट में डालना। लेकिन अगर मान लेते हैं यहीं पर फर्स्ट स्टेप में हमने THCl तो डाला बट पिरिडीन या फिर R-ONA के बदले में KCN डाल देती हूँ, तो फिर प्रोडक्ट आपका एस्टर नहीं बनता है, वहाँ से प्रोडक्ट आपका साइनाइड बनता है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसको बस याद रख लेना और कुछ नहीं। तो ये तुम्हारे नोट का पार्ट था, इसे नोट्स में इंक्लूड कर लोगे। बाकी TS क्या होता है, अब तुम्हें TS का मतलब मैंने बता दिया है, टॉसिलेट, इसे याद रखना है तुम्हें टॉसाइल ग्रुप को, ठीक है। कि कल को आ गया कि टॉसाइल ग्रुप क्या है आइडेंटिफाई करो, तो टॉसाइल ग्रुप क्या है ये पता होना चाहिए। इवन THCl की रिएक्शन बहुत ज़्यादा आगे देखने को मिलेंगी, क्लियर है वाली बात। तो ठीक है, फिर इसके अपने नोट्स बनाते चलो और कल का पार्ट रिवाइज करके रखना, डिहाइड्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। और दूसरा वो PCl5 और PCl3 वाली रिएक्शन और डाल्सन रिएक्शन, यानी कि अल्कोहल से हम लोग किस तरीके से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं वो वाला, ठीक है। तो हमारा एक पार्ट केमिकल रिएक्शंस का यहाँ खत्म होता है।